हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी टॉपिक है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इस वीडियो से प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गाइस एनालिटिक फंक्शंस एंड हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स के बारे में। क्लियर है गाइस? टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स के बारे में। इस थ्योरम को पढ़ने के पहले मुझे दो चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट वन इज, मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शंस दिया गया है एफजेड के फॉर्म में, हमें कोई फंक्शंस पता है, तो इस फंक्शंस के पोल्स कैसे निकाले जाते हैं। दो चीजें होती हैं कॉची इंटीग्रल में, एक होती है पोल्स के बारे में पता करना और दूसरा होता है कि यदि एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है तो उसे ड्रॉ कैसे करते हैं। यदि हम ये दो चीजों के बारे में जानते हैं देन हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि किसी फंक्शंस के यदि पोल्स निकालना हो तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स आप उस फंक्शंस में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। जब आप z-1 को 0 के बराबर रखेंगे गाइस तो यहां से आएगा z इज इक्वल्स टू 1। z+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा z बराबर -2। z-3 को रखेंगे तो यहां से आएगा गाइस z इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर इन दो फैक्टर्स को ध्यान से देखिए गाइस, इसमें पावर 1 है। कितनी है पावर? 1। तो जिसकी पावर 1 होती है उसे बोला जाता है सिंपल पोल। जिस फैक्टर में कुछ पावर लगी होती है वो पोल होता है, बट वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जितनी उसमें पावर लगी है वो उस फैक्टर का ऑर्डर बन जाता है। क्लियर है? तो ये हुआ पोल्स निकालना, बहुत सिंपल है। सेकंड थिंग होती है गाइस इसमें कि यदि एक आपको सर्कल की इक्वेशंस गिवन है तो आप उसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, सर्कल की इक्वेशन हमेशा आपको इस फॉर्मेट में दी जाएगी, मॉड जेड इक्वल्स टू 2 या फिर मॉड जेड इक्वल्स टू 3, कुछ भी गिवन हो सकता है। ये तीन तरीके से गिवन होती है, मैंने तीनों को डिस्कस किया हुआ है। यदि मॉड जेड लिखा है किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हमें दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज उस सर्कल का मुझे सेंटर पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज उस सर्कल की रेडियस पता होना चाहिए। यदि मॉड जेड लिखा हुआ है तो मॉड जेड ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल्स टू में जो लिखा हुआ है वो उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। मॉड जेड का मतलब ये होता है गाइस कि जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा, और इक्वल्स टू में 2 का मतलब हुआ ये इसकी रेडियस है। सेंटर अगर ये है तो ये फ्री हैंड आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ -2 लिख दीजिए। क्लियर है? सेकंड थिंग, अगर z-1 करके इक्वेशंस दी गई, ये तो रेडियस ही होगी। अगर ये z के साथ माइनस है या प्लस है तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि सेंटर अब यहाँ मूव हो जाएगा। अभी सेंटर कहाँ था? ऑरिजिन पे था, बट अब सेंटर मूव हो जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस साइड शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो वो लेफ्ट साइड मतलब माइनस साइड शिफ्ट होगा। जस्ट अपोजिट साइन आप याद रखिएगा। माइनस का मतलब अपन लोग जनरली सोचते हैं इस साइड होगा, लेकिन नहीं, माइनस है तो ये सेंटर राइट साइड जाएगा, मीन्स प्लस वाले डायरेक्शन में, और अगर प्लस है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा मतलब माइनस वाली डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कितने यूनिट शिफ्ट होगा गाइस वो डिपेंड करता है जेड के साथ कितना मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। यदि ये 1 लिखा हुआ है तो सेंटर ऑरिजिन से 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट होगा। अब अगर ये 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो सेंटर यहाँ होगा, और रेडियस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। रेडियस कितनी है? 2, तो यहाँ से मेजर होगी तो 1 2 यहाँ आएगा और 1 2 यहाँ आएगा। इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है गाइस? चलिए, यदि प्लस है तो सेंटर शिफ्ट होगा गाइस लेफ्ट साइड, मतलब अब ये सेंटर हो गया तो रेडियस यहाँ से मेजर की जाएगी 1 2 1 और 2। इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर दीजिए। इसकी ये क्या जरूरत पड़ी? ये एक्चुअली कॉची इंटीग्रल थ्योरम में इसकी जरूरत ये होती है कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि आप सिर्फ उन पोल्स के लिए मेरे फार्मूले को यूज कीजिए
जो पोल्स इस दिए गए सर्कल के अंदर लाई करें या फिर इसकी बाउंड्री पर लाई करें। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन है, उसके मैंने पोल्स निकाले। क्या निकालेगा? इस पोल्स। अब सबसे पहला काम ये होता है कि इन पोल्स को चेक किया जाता है कि जो सर्कल की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो पोल उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। जैसे मैं यदि इसको समझाना चाहूं तो 1, नो डाउट 1 यहां पर आएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा। -2 मतलब ये इसकी बाउंड्री पर आएगा। 3 का मतलब ये 2 से बाहर होगा। तो देखिए यहां पर 1 और -2 ये सर्कल को टच करेंगे, मतलब सर्कल को टच करेंगे या सर्कल के अंदर होंगे, और जो 3 है वो सर्कल के बाहर होगा। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है यदि कोई पोल, ध्यान से सुनिएगा गाइस, मेन यही है पूरे कॉची इंटीग्रल थ्योरम का, यदि कोई पोल दिए गए सर्कल के अंदर या फिर सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे, देन कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फार्मूला लगाइए और उसको कैलकुलेट कीजिए। और यदि कोई पोल दिए गए सर्कल के बाहर लाई करता है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। उस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ऐसा कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है। क्लियर है गाइस? अब देखिए, अब अपने पास पोल कितने तरह के? 2 तरीके के, एक सिंपल और एक कुछ ऑर्डर का। यदि सिंपल पोल है, मान लीजिए सिंपल पोल सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसका कोई फार्मूला होना चाहिए मेरे पास। और मान लीजिए यदि कोई ऑर्डर वाला पोल है, अगर ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है, इसका एक फार्मूला होना चाहिए। तो टोटल कॉची इंटीग्रल के 2 फार्मूले होंगे, एक सिंपल पोल के लिए और एक कुछ ऑर्डर के लिए। चलिए गाइस देखते हैं सिंपल पोल और ऑर्डर एन के लिए क्या फार्मूले दिए गए। 2 बेसिक फार्मूले, बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, बस अपन को चेक करना है। देखिए ये लिखा हुआ, फर्स्ट वन इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला, और इसका पहला फार्मूला है सिंपल पोल के लिए और दूसरा है ऑर्डर एन के लिए। तो सिंपल पोल के लिए देखिए, मैंने मान लिया पोल कोई ए है, मतलब नीचे होगा z माइनस ए, तो ये होता है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई लिमिट z टेंस टू ए इंटू एफ जेड। ये फार्मूला कब यूज करना है गाइस? जब सिंपल पोल दिए गए सर्कल के अंदर लाई कर रहा हो। क्लियर है? अभी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। और एक होता है ऑर्डर एन के लिए। ऑर्डर एन का मतलब ये होगा कि जो फैक्टर होगा उसमें पावर लगी होगी। तो देखिए एक फैक्टर लिया और उसमें क्या लगा दी गाइस? पावर। तो इसका होता है 2 पाई आई एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू ए डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड एन माइनस 1 इंटू एफ जेड। मीन्स यदि कुछ ऑर्डर का है तो उसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? डिफरेंशिएशन की। तो यदि किसी को भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है या तो वो मेरे बेसिक वीडियो जो पहला हर एक प्लेलिस्ट में M1, M2, M3 तीनों ही प्लेलिस्ट में एक बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको रीड करें, देखें। और बहुत जल्द मैं एक बेसिक इंटीग्रेशन का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, जिससे आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प होगी। चलिए गाइस, अब मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टडी करता हूं और वहां से समझाता हूं कि इस फार्मूलों को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑर्डर एन वाले फार्मूले को, क्वेश्चंस को लिया है, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे सिंपल पोल वालों को करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस, बढ़ते हैं आगे। e की पावर जेड जेड प्लस 1 का स्क्वायर डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला टास्क मैंने आपसे कहा था गाइस कि अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चंस का पोल्स फाइंड आउट करेंगे। पोल्स निकालिए, डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जेड बराबर आएगा -1। अब इसकी पावर कितनी है गाइस? 2, तो ये कहलाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब ये चेक करना होगा कि ये जो पोल आया ये दिए गए सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या नहीं, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कीजिए, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 तो होगी उसकी रेडियस। जेड माइनस 1 है, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि सेंटर राइट साइड शिफ्ट करेगा। अभी मैंने बताया। अब इस सेंटर को शिफ्ट कीजिए, तो सेंटर आ गया यहाँ पर। अब 1 2 3 यूनिट इधर और 1 2 3 यूनिट इधर, इस सर्कल को रफली ड्रॉ कर दीजिए। और ये देखिए पोल कितना था? -1, तो नो डाउट -1 सर्कल के अंदर आएगा। तो मैंने लिखा हियर पोल जेड इज इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 3। नाउ यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला।
क्यों? यदि पोल अंदर है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिएगा इस ऑर्डर एन के लिए फार्मूला क्या था अपने पास, ये लिखा हुआ है नीचे, ध्यान से देखिए आप लोग, इंटीग्रल से एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू ए डी एन माइनस 1 डी जेड एन माइनस 1 इंटू एफ जेड। अब देखिएगा इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हुए हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। नीचे जो लिखा हुआ है वो फैक्टर हो गया, क्लियर है? तो ये जो a है, a की वैल्यू हो गई -1, a की वैल्यू कितनी हो गई -1, क्लियर? अब ऊपर क्या लिखा हुआ है एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, e की पावर z, तो ये लिखा e की पावर z z प्लस 1 का स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई, n का मतलब होता है कितना ऑर्डर है, तो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 लिमिट z टेंस टू a का मतलब होता है पोल कितना है -1, ये हो गया डी एन -1, 2 - 1 करेंगे तो सिर्फ डी अपॉन डी जेड बचेगा इंटू एफ जेड का मतलब हुआ जो ऊपर लिखा है मीन्स e की पावर z, e की पावर z का डिफरेंशिएशन होता है गाइस e की पावर z, तो ये आएगा 2 पाई आई, ये 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, लिमिट z टेंस टू -1 e की पावर z, z के प्लेस पर कितना लिखना है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे गाइस, तो ये आएगा 2 पाई आई e की पावर -1, ये लिखा है 2 पाई आई e की पावर -1, क्लियर है गाइस? ठीक है यहां तक? तो बहुत सिंपल होता है, बस अपन को पोल्स निकालना है, सर्किल ड्रॉ करना है, चेक करना है, यदि वो अंदर होगा तो फार्मूला लगाइए, बाहर होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखिए। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम सब कुछ बताएंगे, पोल यदि बाहर है तो उसको कैसे 0 लिखा जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए गाइस आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा जो अभी तक का बचा हुआ है इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, evaluate the following integral using Cauchy integral formula, integral c 4 - 3z z minus 1 z minus 2 dz where c is the circle mod z is equals to 3/2। कुछ भी दिया हो, सबसे पहला काम आप तो पोल्स निकालिए, डिनोमिनेटर को 0 कीजिए तो पहला वैल्यू आएगी z बराबर 0, यहां से आएगा z बराबर 1, यहां से आएगा z बराबर 2, और ये सारे ही पोल, इसमें कुछ पावर है क्या? नहीं, तो सारे के सारे पोल कैसे पोल कहलाएंगे गाइस? सिंपल पोल। अब इन पोलों को चेक करना है कि ये इस दिए गए सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने लिखा मॉड जेड इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब होता है गाइस 1.5, मैंने इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब चेक करना है कौन सा पोल अंदर है और कौन सा पोल बाहर है। ध्यान से देखिएगा, 0 नो डाउट अंदर ही होगा, 1.5 के अंदर ही होगा, 2 1.5 से बाहर होगा, इसका मतलब हुआ 0 और 1 अंदर होंगे और ये 2 बाहर होगा। तो देखिए गाइस मैंने नीचे लिखा हुआ है, हियर पोल z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1 लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल एंड पोल z बराबर 2 लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है यहां तक? नाउ यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब मुझे फार्मूला किसके लिए लगाना है गाइस? सिंपल पोल के लिए। तो सिंपल पोल का लिखा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड 2 पाई आई लिमिट जेड टेंस टू ए इंटू एफ जेड, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए गाइस, इस फार्मूले में जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ एक फैक्टर है। कितने फैक्टर है? एक। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है गाइस उसमें डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है। कितने हैं? 3। तो हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर में एक फैक्टर बनाना होगा। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे सिखाता हूं। देखिए हमें चाहिए था एक फैक्टर, लेकिन अपने पास कितने थे? 3। तो इसे एक में कैसे बनाते हैं गाइस? आप कुछ मत करिए, जो भी क्वेश्चंस में दिया गया है उसमें एक फैक्टर को नीचे रखिए। जैसे पहले क्या लिखा है? जेड, तो जेड को आप डिनोमिनेटर में लिखिए। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं इसको ऊपर फंक्शंस के साथ लिख दीजिए। मतलब 4 - 3z इसी के साथ लिखिए, z - 1 z - 2 और नीचे क्या रहने दीजिए? z। फिर आप प्लस का साइन लगाइए। अगली नेक्स्ट स्टेप में अब अपन z - 1 को नीचे रखेंगे, जो अगला फैक्टर है z - 1, इसको कहां रखेंगे? नीचे। तो ऊपर क्या क्या जाएगा? इसको छोड़ दीजिए, तो आ जाएगा z और z - 2, ये कहां चला जाएगा? 4 - 3z के साथ। प्लस नेक्स्ट स्टेप में z - 2 को नीचे रहने दीजिए, तो ऊपर क्या जाएगा? z -1, तो आ गया 4 - 3z z -1 अपॉन z -2। अब इसमें यूज करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो ध्यान से देखिए गाइस, z बराबर 0, ये तो अंदर ही था तो इसमें यूज होगा।
z बराबर 1 ये भी अंदर था, इसमें भी यूज होगा। z बराबर 2 बाहर था, तो मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 लिख दूंगा। देखिए तो ये आएगा 2 पाई आई लिमिट, इसके लिए लिख रहा हूं z टेंस टू 0, fz का मतलब हुआ इस पोल को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो fz है, तो ऊपर कितना है 4 माइनस 3z, z माइनस 1, z माइनस 2 प्लस ये भी अंदर था, तो 2 पाई आई लिमिट z टेंस टू 1, 4 माइनस 3z, z माइनस 2 ये आ गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है यहां तक? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं गए, जो था वो हो चुका। देखिए 2 पाई आई ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगा, ये लिख लिया, 0 रखिए तो 4 माइनस 0, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 प्लस 4 1 रखिए, माइनस 3, 1 इंटू 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1, 4 अपॉन 2, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में माइनस 1 आएगा, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 लिखा हुआ है गाइस, 2 2 जा 4 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया 2 पाई आई। क्लियर है गाइस? ये अपना आंसर हो गया। बस इतना सिंपल होता है। मेन अपन को पोल्स एंड सर्किल के बारे में स्टडी करनी है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, फार्मूले याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे रेसिड्यू थ्योरम का। उस वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और डिस्क्रिप्शन में जाकर गाइस पीजी गेमर नाम की जो लिंक दी गई है उसको ओपन करके सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वही एक स्टूडेंट्स है जो इन वीडियोस में बहुत हेल्प कर रहा है, एडिट कर रहा है आपके लिए और अपलोड कर रहा है। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।